जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़बर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जी इमिग्रेशन जब आप पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रिया, तो इमिग्रेशन वाले आपसे क्या-क्या क्वेश्चंस पूछते हैं जब आप पहुंच जाते हैं, और क्या-क्या पॉसिबली क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। मोस्टली क्या पूछते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट आपको साथ लाना चाहिए, कुछ समथिंग। तो उसके बारे में बात कर लें कि कभी मेरे 4-5 दोस्त आ रहे हैं, मतलब भाई आ रहे हैं छोटे, और उनके बहुत सारे क्वेश्चन है कार इमिग्रेशन पे क्या पूछते हैं और कैसे करते हैं क्या क्या। तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बना के सबकी हेल्प कर दूं ताकि सबको आसानी हो जाए। तो इमिग्रेशन के लिए यहाँ पे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप ठीक वीज़ा लगा के आ रहे हो तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परेशानी उसको होती है जो 2 नंबर तरीके से आ रहा हो, जो गलत आ रहा हो उसके लिए परेशानी होती है, लेकिन जो बिल्कुल ठीक आ रहा हो उसके लिए तो कोई बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं होती। वो आराम से आता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती, उसके डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट होते हैं, तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती ना। जब आप खुद सारा वीज़ा प्रोसेस करके आ रहे हैं, आपको पता है सारे चीज़ का कि आपने कैसे कैसे आप कहाँ से गुजरे और क्या क्या मामलात हुए, तो इसलिए आपको परेशानी वाली कोई बात नहीं होती उस केस में। तो अब पॉसिबली जो क्वेश्चन है मैंने जो आ चुके हैं दोस्त यार सबसे गैदर किए कि इमिग्रेशन में उनसे क्या पूछा गया, मेरे टाइम पे क्या पूछा गया और क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे वो बात करते हैं, कैसे डील करते हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ उनका बिहेवियर जो है वो ओवरऑल यही आया कि उनका बिहेवियर बहुत बेहतर होता है, मतलब वो बहुत यहाँ ओवरऑल बिहेवियर वैसे ही बेहतर होता है, फ्रेंडली होता है, लेकिन वो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज माहौल नहीं होता। क्वेश्चंस मोस्टली उनके ये पूछते हैं जी आप किधर जा रहे हैं, तो उसमें आपने उनको बताना है कि जी ये मेरी सिटी है, मैं इधर जा रहा हूँ। तो वो पूछेंगे आप क्यों आए हैं, पहले ये भी पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, हाँ जी किस वजह से आप आए हैं, तो हमको बताया जी स्टूडेंट हूँ, मेरा एडमिशन हो गया इस यूनिवर्सिटी में। वो आपको कहते हैं जी ऑफर लेटर दिखा दें, तो आपने उनको ऑफर लेटर देना है, एडमिशन लेटर देना है। वो मोस्टली आप बैग में एक आध कॉपी उसका प्रिंट आउट रख लें तो इट्स गुड होना चाहिए। मतलब ये मेरी जिनसे बात हुई है उनमें 80% को ये पूछा गया था। अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछते हैं जी आपने जाना किस सिटी में है, क्योंकि यूनिवर्सिटी समटाइम्स इधर होती है, दूसरी होती है, और रेजिडेंस कहीं और होती है। तो वो आपसे पूछते हैं आपने किस सिटी में जाना है, उनको बता दो जी इस सिटी में जाना है। आप लेट सपोज आप लैंड करते हो अगर वियना में, तो आपने जाना है लेंस में, तो वो फिर आपसे अगला काउंटर क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि आप वियना से लेंस कैसे जाओगे। तो उसके लिए फिर आपने उनको अपनी रिटर्न वो जो ट्रेन टिकट या जो कुछ भी आपने बुक किया होता है आगे, आप उनको वो दिखा सकते हो। आप उनको बता सकते हो बाहर से मुझे कोई फ्रेंड पिक करने आ रहा है, व्हाट्सएवर जो भी आपका मोड ऑफ वो है आगे ट्रांसफ़र, आप उनको वो बता सकते हो। तो वो इसके अलावा वो अगर कुछ वियना वालों से भी उन्होंने ये पूछा, मेरी वियना वालों से भी बात हुई, तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप अपने हॉस्टल अभी यहाँ से कैसे जाएंगे, आपको पता है। तो वो आप उनको कहो जी मैं बाहर से टैक्सी ले लूँगा, व्हाट्सएवर जो भी है, मतलब मुझे भी ज़ाहिर है मैं भी लैंड हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, मेरा कोई दोस्त आएगा वो मुझे ले जाएगा, व्हाट्सएवर ये इजीली होता है। और समटाइम्स कुछ 2-3 दोस्तों ने ये बताया कि उनसे ये भी पूछा गया कि आपने बैचलर्स में क्या पढ़ा, और बैचलर्स का आप उनको थोड़ा सा बता देते हैं कि जी मैंने बैचलर में ये पढ़ा, ये सब कुछ किया, और अब मेरा कोर्स आगे ये है, मैं इस कोर्स में जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वो आपस में इंटरलिंक करके पूछ लेते हैं। और इसके अलावा एक दो दोस्तों ने ये भी बताया कि उनसे उन्होंने ये भी पूछा कि आपके पास आपके कोर्स का कंटेंट है जो अभी आपने जाके पढ़ना। साउंड्स डिफ़िकल्ट, लेकिन ठीक है उन्होंने पूछ लिया तो आप उनको कह दें हाँ जी मुझे कोर्स कंटेंट पता है, आप फ़ोन में भी अपने डाल के ला सकते हैं, आप उनको दिखा सकते हैं। तो उन लड़कों ने कहा जी हमारे पास उस टाइम कोर्स कंटेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कुछ भी, उन्होंने कहा ठीक है इट्स ओके यू कैन गो। तो इतना हार्ड एंड फास्ट इमिग्रेशन का यहाँ पे रूल नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बहुत रिलैक्स क्वेश्चंस होते हैं। वो आपसे सिर्फ पूछते हैं आपका कोर्स कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहाँ पे है। फ़ी पेमेंट स्लिप दिखाते हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे फ़ी पेमेंट नहीं थी, जब हम आए थे कोई फ़ीस नहीं होती थी। तो अब दयास कि आप अपनी फ़ी पेमेंट स्लिप दिखा दें जो आपने यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर फ़ी पे कर दी है या करनी है, ये व्हाट्सएवर जो भी है वो दिखा दें उनको। तो कन्फर्मेशन जो भी है वो आपको दिखाना पड़ता है। वीज़ा डी समटाइम्स वो स्कैन करके देखते हैं कि इट्स ओरिजिनल एंड ऑल सारे थिंग। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इट्स रिलैक्स। अगर आप बिल्कुल ओके आए हैं तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। आप जाते हैं, दे टॉक विद यू इन इंग्लिश नॉर्मली, सब कुछ बात करके अच्छे से। और जो छोटे मोटे उन्होंने क्वेश्चन पूछने थे, बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत रिलैक्स क्वेश्चन होते हैं, मतलब उनको पता है स्टूडेंट आ रहा है फर्स्ट टाइम, तो वो आपसे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, आपसे कोर्स के बारे में पूछ लेते हैं, यूनिवर्सिटी का पूछ लेते हैं, आपकी रेजिडेंस का पूछ लेते हैं, आप वहाँ पे कैसे जाएंगे एंड ऑल, ये वो किस फ्लाइट पे आ रहे हैं, ये दो चार छोटी छोटी बातें ये पूछ के तो वो आपको लेट इट गो, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछते।
इससे ज़्यादा नॉर्मली किसी ने ऐसा अभी आज तक नहीं बताया, मैंने जिनसे भी बात की है, कि उनको बहुत ज़्यादा को प्रेशर किया हो कि आप ये क्यों, ऐसे क्यों, एंड ऑल ये वो। नहीं, एक दो ज़ाहिर अपने पास प्रूफ्स होने चाहिए। आपके पास आप स्टूडेंट हैं, आपके पास एडमिशन का प्रूफ होना चाहिए, फ़ी पे की है तो उसका प्रूफ होना चाहिए, अगर आप आगे किसी शहर में ट्रेन से जा रहे हैं तो उसका आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, देन यू कैन आंसर। और उसमें इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। तो इमिग्रेशन के हवाले से इतने टाइट रूल्स तो टाइट है, मतलब ऑब्वियसली जो रूल्स हैं वो हैं, लेकिन इतना आपको प्रेशराइज करके नहीं। इफ़ यू आर कमिंग ठीक तरीके से, बिल्कुल योर डॉक्यूमेंटेशन इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप बिल्कुल ईजिली पास थ्रू कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था इमिग्रेशन के हवाले से। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।